हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम कक्षा 10 के गणित अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की आज प्रश्नावली 12.3 के कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से हल करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में 12.2 के सभी प्रश्नों को हमने पिछले की वीडियो में हमने कवर किया है और उन सभी वीडियो को ध्रुव कोचिंग सेंटर पे मैंने आपको अपलोड किया है। और जिसने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी है 12.2 की, तो वो जल्द से जल्द उस वीडियो को देखें और अपने जो डाउट है उनको पूरा करें। और आज हम 12.3 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि मैंने एक चित्र यहाँ बना रखा है, तो वहां पे आपका दे रखा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो अलग अलग से मैंने यहाँ शीर्षों का रखा है। तो ये आपका छायांकित भाग है और आपका वृत्त के अंदर आपका एक छायांकित भी है, इसी के अंदर आपका एक त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका O केंद्र का एक वृत्त है, और O केंद्र का वृत्त का मतलब है कि वहां से आपका जो वृत्त का हिस्सा है वो आपका आधा होगा। तो अगर QR अगर देखें तो Q से लेके R तक की जो एक लाइन है खींची है, तो वो व्यास की लाइन खींची है। अगर हम समकोण त्रिभुज की सहायता से, यानी कि ये हमें 7 दिया है और ये हमें 24 दिया है, तो समकोण त्रिभुज की सहायता से और पाइथागोरस का सूत्र लगा के हम अगर देखें तो यहाँ से इसका व्यास निकाल सकते हैं। और व्यास जब निकल जाएगा तो उसकी सहायता से हम उसकी त्रिज्या भी पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस सूत्र का प्रयोग करते हुए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए, जिसमें होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब देखें तो लंब हमारे पास QR दिया है, सॉरी QP। तो लंब हमारे पास जो है वो PQ है। लंब का मतलब PQ, कर्ण का मतलब QR। तो यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर, लंब का मतलब PQ का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब PR का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो QR का स्क्वायर बराबर आपका 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास इसका जो आंसर निकल के आता है QR का स्क्वायर बराबर 24 की जब 24 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 576। 7 की जब 7 से गुणा करेंगे तो आपका 7 सत्ते 49। 576 में अगर हम 49 को जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलता है 625। अब यहां से हमें QR का जब वैल्यू निकालेंगे तो QR बराबर हो जाएगा √ 625। और जब 625 का जब लासा √ निकालेंगे तो उसका आंसर हमें प्राप्त होता है QR बराबर, इसका जो आंसर प्राप्त होता है वो आपका 25 हमें निकल के आता है। तो एक तरीके से जो वृत्त का जो व्यास के रूप में हमें मिला QR, तो वो हमारे पास 25 है। अगर हम वृत्त की त्रिज्या की अगर हम बात करें, वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या मतलब R की अगर हम बात करें तो इसका मतलब व्यास होता है हमारे पास 25। तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है, इसका मतलब आपका 25/2, ये हमारे पास इसकी त्रिज्या निकल के आ जाएगी। और अब हम जब त्रिज्या हमारे पास आ गई है तो अब हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले इसका निकालेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त आपके वृत्त को जब केंद्र से हमने 2 भागों में बांटा गया है, तो एक भाग में आपका खाली है और एक भाग में आपका त्रिभुज प्लस छायांकित है, और हमें इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम इससे पहले इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि अर्धवृत्त में ही आपका त्रिभुज है, अर्धवृत्त में ही आपका छायांकित है। अगर हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से जो त्रिभुज बना है समकोण, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा हुआ एरिया है वो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहां से आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होता है आपका 1/2 πr स्क्वायर। तो यहां से इसका हम क्षेत्रफल निकालें तो 1/2 22/7, R का मतलब 25/2 गुणा 25/2। तो यहां से अगर हम देखें तो आपका कैंसिल हो जाता है 22 11 बार में, तो 25 और 25 की जब गुणा करेंगे तो आपका 625
गुणा 11 और आपका नीचे हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, तो 14 दूनी आपका 28। अगर हम 11 की गुणा 625 में करेंगे तो 11 पंजे 55 का 5 यहाँ से लगा आपका 5 और 11 दूनी 22, 22 और 5 27 और 11 छंग 66, 66 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये आ जाता है 68। तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल निकल के आता है 68/75/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर हम वृत्त का क्षेत्र त्रिभुज का निकालेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका होता है 1/2 लंब गुणा आधार। तो यहां से हमारे पास 1/2, तो लंब का मतलब हमारे पास यहां दिया है 24 और आधार का मतलब जो दिया है 7। अगर हम 2 से 24 को कैंसिल करेंगे 12 बार में, तो 12 का अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है, समकोण त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल जो आपका होगा 12 गुणा 7 और 12 की अगर हम 7 से गुणा कर देंगे तो 12 सत्ते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने दोनों क्षेत्रफल निकाल लिए हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और आपका त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अब हमें दोनों में से आपका अगर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं घटा दूंगा तो मुझे भी आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो इससे पहले हमें इसको आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने के लिए मुझे इस बोर्ड को रफ करना पड़ेगा। अगर जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है और इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हम निकालेंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, जैसा कि हमारे पास यहाँ लिखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 68/75/28 माइनस आपका हो जाता है 84 और नीचे आपका हो जाएगा 1। अब इसका एलसीएम होता है हमारे पास 28 की अगर हम 28 से गुणा कर दें, 8 चौक 32 का 2 और 8 अट्ठे 64 और 3 67, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, तो यहां से हमें 2 का 2, 8 7 15, 6 6 12 13 आपका 2352। इसका जब एलसीएम हमारे पास मिला 28 इसका एलसीएम, उसके बाद 68/75 माइनस आपका 84 गुणा 28। अब इसका जब 68/75 माइनस 2352 नीचे आपका 28, अगर हम इस पे से माइनस कर दें 68/75 में से 2352 को तो आंसर हमारे पास आता है 5 में से अगर 2 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा और 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 बचेगा और 6 में से अगर 2 को घटाएंगे तो आपका 4 बचेगा और यहाँ से आपका नीचे 28 है। तो ये इसका आंसर हमें निकल के आ जाता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इसका जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आया 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 को हल कर दिया है। अब हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो 2 को हल करने से पहले इसको जिसको भी नोट करना है इसको नोट कर सकता है। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न संख्या 2 का मैंने चित्र बना रखा है और प्रश्न संख्या 2 में भी हमें छायांकित भाग जो आपका कलरफुल एरिया है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए कोण हमें दे रखा है इस प्रकार। एक केंद्र के 2 वृत्त हैं
और दोनों वृत्तों पे आपके दो त्रिज्यखंड बने हैं जिनकी त्रिज्या है r1 व r2 हमें इस प्रकार दे रखी है। जैसे कि मैंने r1 की त्रिज्या जो लिखी है वो आपका 7 सेंटीमीटर और आपकी r2 की जो त्रिज्या है वो आपकी 14 सेंटीमीटर और आपका जो केंद्र पे आपका दोनों त्रिज्यखंडों के द्वारा बनने वाला कोण वो आपका 40 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार हमें त्रिज्यखंड AOC और त्रिज्यखंड BOD दो त्रिज्यखंड हैं जिसमें से हमें छोटा सा एक भाग है जिसका छायांकित भाग है और हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो आपका ज्यादा छायांकित एरिया है वो हमारे पास त्रिज्यखंड AOC में आता है। अगर हम त्रिज्यखंड AOC और त्रिज्यखंड BOD दोनों का क्षेत्रफल निकाल लें तो हम त्रिज्यखंड AOC में से त्रिज्यखंड BOD को अगर माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल जो होगा आपका थीटा बटे 360 पाई r1 स्क्वायर। तो यहां से इसका जो आंसर निकल के आएगा 40 बटा 360 गुणा 22 बटा 7 गुणा 7 गुणा 7। इसको कैंसिल करेंगे हम 9 बार में और इसको कैंसिल करेंगे एक बार में। तो 22 और 7 की अगर हम गुणा करें तो 22 सत्ते आपका होता है 154। तो 154 बटा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल हमारा निकल के आया है त्रिज्यखंड BOD यानी कि इसका क्षेत्रफल हमें निकल के मिला है। तो अब हम क्षेत्रफल जो निकालेंगे त्रिज्यखंड AOC का, त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 पाई r2 स्क्वायर। तो यहां से हमें निकलेगा 40 बटा 360 गुणा 22 गुणा 14 गुणा 14। ये कटेगा 9 बार में और यहां से कटेगा आपका 2 बार में। तो इसी प्रकार आपका 22 दूनी 44। तो यहां से हमें जो प्राप्त होगा 22 दूनी यानी कि जो आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 22 दूनी 44 गुणा 14, नीचे आपका जो बचा है 9। तो इसका जो क्षेत्रफल हमें मिला आपका 14 चक 56, 14 चक 56 और 5 61 यानी कि 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका हमें जो त्रिज्यखंड AOC जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड था उसका क्षेत्रफल हमें यही निकला 616 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और छोटे वाले का जो क्षेत्रफल निकल के आया था वो 154 बटे 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का बराबर हो जाएगा त्रिज्यखंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड BOD का क्षेत्रफल जो निकालेंगे हम यहाँ से 616 बटे 9 माइनस 154 बटा 9। इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 9। तो 616 माइनस 154, यहां से अगर इसको माइनस करें तो 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा और आपका 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो आपका 6 बचेगा और यहां से आपका 5 में से 1 जाएगा, 4 बचेगा। इसी प्रकार इसका नीचे है 9। अब इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो 3 तिया 9 और आपका 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 ही कम 3, 3 पंजे 15 और 3 चौका 12। तो यहां से हमें छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल प्राप्त होता है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त होता है 154
बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी प्रकार हमने 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से इसको कवर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है या इसको नोट करना है तो वो वीडियो रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको कर सकता है। और जिसको ना समझ में आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। प्रश्न संख्या 3 जिसका चित्र मैं सामने बना चुका हूं, जिसमें आपका एक वर्ग ABCD के अंदर आपकी 2 अर्धवृत्त हैं। जो आपका एक अर्धवृत्त है आपका APD और एक आपके पास अर्धवृत्त है आपके पास BPC। तो 2 अर्धवृत्त हैं APD और BPC, जिसमें वर्ग की जो भुजा है वो हमें 14 दे रखी है। तो यहां से हम लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर इसमें अर्धवृत्त की जो त्रिज्या हमें यहाँ पे 2 अर्धवृत्त दे रखे हैं APC आपका APD और BPC। तो दोनों अर्धवृत्तों की अगर त्रिज्या की बात की जाए, क्योंकि ये आपका वर्ग के केंद्र पे है, तो अगर इनको देखा जाए तो यहाँ से आपका अगर हम 14 को अगर आधा करेंगे तो जो आपकी वर्ग वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो 14 सेंटीमीटर की मतलब हाफ होगी। तो आपका यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या जो r का मान होगा वो वर्ग की भुजा का आधा होगा, यानी कि 7 सेंटीमीटर हमें इसकी त्रिज्या प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्योंकि वर्ग के अंदर ही 2 अर्धवृत्त हैं और उसी में ही हमारा छायांकित है। तो यहाँ से हम सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम जो छायांकित भाग है उसको क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके बाद हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो आपका होता है भुजा स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपका 14 गुणा 14, जिसका आंसर होता है 14 की अगर 14 से गुणा करें तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वर्ग का क्षेत्रफल हमें मिला है। तो अब हम जब वर्ग का क्षेत्रफल में निकाल लिया तो अब 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल यानी कि हमारे पास 2 अर्धवृत्त हैं तो 2 गुणा 1/2 पाई r स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका क्षेत्रफल हमें मिला पाई r स्क्वायर, और पाई का मान हमें दे रखा है 22/7 और r का मान हमें मिला है ऊपर 7 गुणा 7। तो 7 से 7 कैंसिल। तो जो अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल है, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल जो हमें प्राप्त हुआ है 22 सत्ते 154 हमें मिला है। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हमने निकाला है वो 196 और इसका जो क्षेत्रफल में अर्धवृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो 154। अगर हम माइनस करें तो हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आंसर निकल के आता है वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। छायांकित का मतलब जो यहाँ पे कलरफुल जो एरिया है
उस एरिया का मैंने क्षेत्रफल निकाल लिया है, जिसका आंसर 42 सेंटीमीटर आया है। अगर जिसको भी इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है, और जिसको भी इस प्रश्नों में अगर कोई प्रश्न डाउट हो तो इसके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि मैं आपको दोबारा से आपको बता सकूं अच्छे से, और भी इससे अच्छे तरीके से आपको बताऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें।